देखिए हमारे साथ है वार्ड नंबर 9 से अंशु यादव। एक बात सीधा इन्हीं से जानते हैं, इनको चुनाव चिन्ह मिला है पतंग, और पतंग आकाश में उड़ती है, लहराती है, और किस तरीके से पतंग से पेच लड़ाए जाते हैं अब इनसे जान लेते हैं, क्योंकि अभी मैदान में उतर रही है। चुनाव चिन्ह अब इनको मिल चुका है, तो जाहिर है कल से इनका चुनाव प्रचार तूफानी हो जाएगा। और अब चुनाव चिन्ह के साथ जो प्रचार होगा तो उसका आनंद ही कुछ और होगा। तो कल से तमाम जो तूफानी प्रचार हो जाएगा। सीधा जान लेते हैं मैडम, पहले आपका शुभ नाम पूरा परिचय को जानना चाहते हैं। सर मेरा नाम अंशु यादव है, मैं रेवाड़ी की रहने वाली हूँ। निवासी मैं आलियावास से हूँ, आलियावास ग्राम निवासी हूँ। बाकी मेरा रेजिडेंस रेवाड़ी में। क्या पढ़ाई क्या की हुई है? मैंने सर अभी मैं यूपीएससी आईएएस के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैंने डबल एमए किया हुआ है और बीएससी से मैंने ग्रेजुएशन किया है नॉन मेडिकल से। आपको क्या जरूरत, जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या जरूरत पड़ी चुनाव जिला परिषद का लड़े को? रीजन कोई रीजन? हाँ जी बिल्कुल, यूपीएससी की तैयारी करते हुए ही मुझे ये फील हुआ कि मैं पॉलिटिक्स में भी जा सकती हूँ, क्योंकि सिविल सर्विसेज में जब हम पढ़ते हैं पॉलिटिक्स के बारे में बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, और सब लोग जानते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स है वही असल में पूरा जो भी गवर्नेंस है उसको संभाल रहे हैं। तो उसी चीज को देखते हुए मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी एक कदम अपना इस तरफ। जो जवाब दिया है आप लोगों ने सुन लिया होगा। यूपीएससी की तैयारी कर रही है, पढ़ी लिखी है, सरकारी नौकरी में भी जा सकती थी, आईएएस भी बन सकती थी, लेकिन राजनीति भी चुना, उसका विजन भी बता दिया। क्योंकि शासन प्रशासन ही चलाता है देश को और राजनीति चलाती है देश को, तो उसी में से एक चुना। लेकिन अभी और बहुत सारे सवाल है जो इनसे जानेंगे। अभी बताइए, आप राजनीति में आगे अपना अपना तरीका बता दिया, अब ऐसी क्या चीज है जो आप राजनीति में आके करना चाहती है? जिला पार्षद तो इतना बड़ा पद नहीं है, पार्षद के लिए आपको ग्रामीण क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, या फिर आगे जिला प्रमुख की आप लड़ाई लड़ेंगे? हाँ जी, नहीं अभी मेरा राजनीति करने का कोई विचार नहीं है। मैं सिर्फ जब मैंने पढ़ा है सारा सोसाइटी के बारे में, अपना जो यूपीएससी में पढ़ते हुए आई हूँ, उससे मुझे यही लगा कि सोसाइटी में बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। तो अगर मैं एक कॉमन इंसान होके वो सब करती हूँ तो वो बहुत मेरे लिए आसान नहीं होगा। एक आम आदमी के लिए पूरे समाज को बदलना आसान नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ये शुरुआत यहाँ से करी है कि अगर मैं आम इंसान हूँ तो मैं ये मान सकती हूँ कि लोग मेरी इतनी बातें नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर एक छोटा सा भी पद मिलता है तो एक वही चीज होती है कि बिल्कुल छोटे से अगर हम शुरुआत करते हैं तो उसको ऊंचाई तक पहुँचाना, फिर अपनी मेहनत पे ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जरूरी है राजनीति में आना, काम करवाने के लिए। और जिस तरीके का तंत्र है उसके लिए आज जीने के लिए दो चीज चाहिए होती है, P4 पैसा एंड P4 पावर। या तो आपके पास पावर हो या पैसा हो, या फिर आपकी पर्सनैलिटी हो। जाहिर है चुनाव जीतेगी, पार्षद बनेगी, पावर भी आएगी, पैसा भी आएगा और पर्सनैलिटी भी होगी, तो गांव वालों के काम भी होंगे। साथ के अंदर है पढ़ी लिखी लड़की, और जिस तरीके से यूपीएससी की तैयारी कर रही है तो जाहिर है मैदान में उतरी है, लोग भी इनके बारे में जरूर सोचेंगे। आप ये बताइए, आप जिला परिषद के कार्यालय में कभी गई है? कहाँ जिला परिषद का कार्यालय मालूम है आपको? जी यही रेवाड़ी में मैंने कभी विजिट नहीं किया है। एक्चुअली मैं दिल्ली ही रहती थी, तो वहीं पे रह के तैयारी कर रही थी अपनी यूपीएससी की, और मैं अभी 3-4 महीने से यहाँ पे आई हूँ, और तब से फिर मेरा प्लान बना है, तो मैंने विजिट कहीं नहीं किया। अच्छा, आपके वार्ड में कितने गाँव पड़ते हैं? 24 गाँव। 24 गाँव हैं। 24 कितने कैंडिडेट मैदान में लड़ रहे हैं? अभी तो सर ये आज हो ही गया क्लियर, 2 ही कैंडिडेट है। 2 ही कैंडिडेट है। रोचक मुकाबला होगा। पहला वार्ड है जहां 2 ही कैंडिडेट है, आमने सामने की टक्कर है, और ऐसे के अंदर सामने वाला उम्मीदवार कौन है वो वोटर को देखना होगा। दोनों वोटर हैं, लेकिन कई कई वार्ड की जो स्थिति है, जहाँ 10-10, 12-12, 20-20 लोग लड़ रहे हैं, वो अपने आप में बताता है कि वहां अलग मुकाबला होगा। लेकिन इस वार्ड में जो मुकाबला होगा इस पर जरूर लोगों की निगाह टिकी रहेगी, क्योंकि यहाँ एक यूपीएससी की तैयारी करने वाली लड़की चुनावी मैदान में है। और हम आगे भी इस वार्ड की खबरें आपको जरूर दिखाएंगे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।